बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इसहाक और आप देख रहे हैं मोहम्मद इसहाक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामे के बारे में आप लोगों को बताया था कि किस तरह आप उसको ऑनलाइन वॉच कर सकते हैं और किस तरह अगर आप सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामा जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि सुल्तान अब्दुल हमीद जो ड्रामा है उस पे मेरी क्या राय है और उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। तो दोस्तों, जो सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामा है ये इंतहाई अहम ड्रामा है और ये क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के जो आखिरी सुल्तान थे सुल्तान अब्दुल हमीद, ये उनकी ज़िंदगी पर बनाया गया है, उनकी हुकूमत के ऊपर बनाया गया है। तो इस ड्रामे में आप जो है ना बआसानी देख सकते हैं कि किस तरह एक हुकूमत के ख़िलाफ़, एक मुसलमान हुक्मरान के ख़िलाफ़, एक जो है ना खलीफा के ख़िलाफ़ किस तरह की जो कुफ़ार हैं मिलकर साज़िशें करते रहते हैं। इस ड्रामे में आपको एक इस्लामी तारीख़ जो है सल्तनत उस्मानिया की वो दिखाई जा रही है और ये दिखाया जा रहा है कि आखिर में जो है जो सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा जब होने के करीब था तो किस तरह की साज़िशें जो है ना वो की जाती रही हैं, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने किस तरह से इन साज़िशों का मुकाबला किया है। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप लोग तुर्किश ड्रामा सीरियल्स के जो है ना वो शौकीन हैं, आप वो देखना चाहते हैं तो सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामा ये लाजमी देखें। क्योंकि अगर आप सियासतदान हैं तो आप लोगों को ये लाजमी देखना चाहिए, अगर आप पुलिस अफसर हैं या फ़ौजी हैं तो आप तब भी ये लाजमी देखें, क्योंकि इसमें आपको जो है ना सुल्तान अब्दुल हमीद की जो ज़हानत है उसके कई वाक़यात मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सुल्तान अब्दुल हमीद किस तरह की जो है ना उनके ख़िलाफ़ साज़िशें की जाती हैं और किस तरह वो उनका तोड़ निकालते हैं। तो ये एक इंतहाई अहम ड्रामा है जिसने ना सिर्फ़ जो है मुझे जो है ना काफ़ी कुछ सिखाया है, बल्कि हमें ये भी इस ड्रामे से पता चलता है कि जो सल्तनत उस्मानिया थी उसको आखिर में आके जो है ना कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और किस तरह की साज़िशें की जाती हैं। आजकल के दौर में भी यही साज़िशें जो है वो चली आ रही हैं मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो हमें भी अगर हम ये ड्रामा देख लें तो हमें बआसानी समझ जाएंगे कि आज जो हमारी जो ज़्यादातर जो मुश्किलात हैं वो किस वजह से हैं। क्योंकि हमारे जो है ना मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। बाज़ औक़ात जो है वो बाहर के जो लोग हैं वो साज़िशें करते रहते हैं। आपको पता है कि इंडिया भी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ काफ़ी साज़िशें करता है और बाकी ममालिक भी हैं। इसी तरह मुसलमान ममालिक को कोशिश की जाती है कि वो आपस में लड़ते रहें। तो अगर हम ये ड्रामा देखेंगे तो हम समझ जाएँगे कि किस तरह जो है ना जो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, जो हमारे मुखालिफ हैं, किस तरह वो कोशिशें करते रहते हैं, किस तरह वो हमें आपस में मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, अवाम को अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ करने की कोशिश करते रहते हैं। और इस ड्रामे में भी ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह खलीफा जो सुल्तान अब्दुल हमीद है इसके ख़िलाफ़ जो है अवाम को उकसाया जाता है, बगावत पर उकसाया जाता है। कोशिश की जाती है कि सुल्तान अब्दुल हमीद की जो अहमियत है अवाम की निगाह में वो कम की जाए। एक जो खलीफा की हैसियत से जो उसकी जो हैसियत थी मुसलमानों की निगाह में उसको कम किया जाए। तो वो इस तरह की जो है ना साज़िशें करके दरअसल सुल्तान अब्दुल हमीद को जो है वो दिखाना चाहते हैं कि वो एक ज़ालिम हुक्मरान है। तो जो अंग्रेज़ थे, जो बरतानवी थे, वो जो है सुल्तान अब्दुल हमीद को सुर्ख़ सुल्तान भी कहते थे, ज़ालिम भी कहते थे। तो लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद जो है वो बहुत एक बाज़मीर जो है सुल्तान थे और अपनी आवाम का दर्द रखने वाले थे, मुसलमानों का दर्द रखने वाले थे। तो आप इस ड्रामे में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है सल्तनत उस्मानिया के जो आखिरी सुल्तान हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं यहूदियों के ख़िलाफ़ और जो उनके ख़िलाफ़ साज़िशें हो रही हैं तो किस तरह वो उनका तोड़ निकाल रहे हैं। उम्मीद काफ़ी है दोस्तों मेरी जो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। थैंक यू वेरी मच।